मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूँ, स्मॉग जब तक ये जाएगा तब तक एमसीडी चुनाव सर पे आ जाएगा वोट। ठीक, अभी तो जाने रहा स्मॉग अगली सुबह। ठीक, अब की ठीक से पेंच फंसा है। ठीक, फेफड़ों के दर्द के बीच में, उखड़ती सांसों के बीच में दिल्ली वोट करने जाएगी एमसीडी में। तब सबके दावों की परख हो जाएगी, क्या बीजेपी कह रही सच्ची, कितनी सच्ची बात और कितनी सच्ची बात आम आदमी पार्टी कह रही। आलोक वर्मा जी, जब एक सोल्यूशन ऐसा बना दिए थे दिल्ली में डिकम्पोजर, ठीक, तो फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके, हरियाणा से लेके और पंजाब तक सब जगह फुहारा मार देते, फुचाड़ा, तो ये झंझटी खत्म हो जाता नहीं, और खाद अलग बन जाती। जी 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 जी। देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, ये जो पूसा डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं, ये पूसा डिकम्पोजर का हालत वही हो गया है जो पहले ढैंचा का होता था। ढैंचा के ऊपर आप बड़ा डिबेट किए हैं। ढैंचा का होता था, ये भी भ्रष्टाचार की भेंट कर गया। हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं पूसा डिकम्पोजर लेकर, या कोई ऐसा आया नहीं। हाँ, ये है कि सरकार अभी जीएम सरसों की बड़ी चर्चा कर रही है, उसको करेगी। अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के उस सेंटर लखनऊ में बैठा हूं जहां से मुख्यमंत्री जी का आवास मात्र और मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बाराबंकी सटा हुआ है। यहां पर मलिहाबाद जो आम का बड़ा क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट माना जाता है, वहां पर शासन प्रशासन ने जो है भट्ठों को लाइसेंस दे दिया, फैक्ट्रियों को लाइसेंस दे दिया, हरे पेड़ काट दिए गए और वहां पर एक बड़ी आवासीय योजना और भट्ठे कारखाने लगा दिए गए। मैं जहां पर बैठा हूं, यहां से बाराबंकी मात्र 500 मीटर दूर है, और 10 किलोमीटर के दायरे में आप किसी को भेज दीजिए, 10 किलोमीटर के दायरे में अमिताभ जी 86 भट्टे हैं, ईंट भट्टे, 86 ईंट भट्टे। और हालत पता क्या होती है कि अगर गलती से सफेद कपड़ा आपका छत के ऊपर छूट गया तो सफेद नहीं रहता, वो काला हो जाता है। और मवेशियों के लिए ये दिक्कत है, जो भूसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, अगर उसको खिलाने से पहले पानी में ना डालें तो उसके अंदर काला काला होता है। गांव में जब कोई जानवर मरता है और उसको जब ले जाते हैं तो उसके पेट के अंदर से 1 किलो 1.5 किलो कोयला निकलता है, कोयला इतना इतना। यह है प्रदूषण का। यही बगल में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो उसमें रसायन को बिना ईटीपी एसटीपी के स्वच्छ किए उसको भेज देती है। पिछली बार पशु उसको पी लिए पिछले साल और 20 पशु मर गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट है प्रदूषण विभाग। सरकार इस पे खेलती है। जैसे आपने कहा ना कि पूरे साल भर क्या करते हैं ये 1 महीने में इतना खाका तैयार कर लेते हैं कि 11 महीने उसकी मलाई चाटते रहते हैं। ठीक बात आलोक जी, इनकी जब तक नीति ठीक जब तक इनकी नीति सही नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ठीक, आलोक वर्मा कह रहे हैं नीति सही नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इसको तब्दीली करूंगा, मैं कहूंगा नियत ठीक हो तो समस्या का समाधान कल सुबह हो जाए। नीति तो भारत में इतनी है जितनी होनी नहीं चाहिए। दुनिया किसी देश में इतनी नीति नियम कानून नहीं। हम एक ही बात में तो दुनिया में अव्वल हैं, नीति नहीं बना देते हैं, नियम ठोक देते हैं 10-20 नए हर वक्त। जितना मोटा हमारा संविधान, इतने में तो दुनिया के सारे विकसित देशों के संविधान आ जाए। हमने 10-5 मुल्कों के, बड़े बड़े मुल्कों के संविधान उठाए और उसमें से कहा भाई इनका ये ले लो, इनका ये ले लो, तो वो महाभारत सब बन गया। ये भी समस्या है। आ रहे खेमचंद जी, नीतियों की जरूरत नहीं, नीति सब ठीक है। खेमचंद जी, जो बात आलोक वर्मा कह रहे हैं ना, लाइन से इतने ज्यादा मलिहाबाद जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है आम के लिए, ठीक, भारत नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है वहां का आम दशहरी, वहां इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भट्टा खोलो अभियान क्यों चला दिए भाई? क्यों परमिशन दी गई? अमिताभ जी, जी, 2 चीजें जी। एक, जरूरी उद्योग धंधे हुए जब भट्टा हुआ,
कि हमारे यहाँ मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं अरे सकता भाई कि जगह तो देखो। अरे भाई खेमचंद जी, अब कोई ये कहे हम प्रधानमंत्री निवास के बाहर भट्टा खोलेंगे तो अनुमति नहीं देंगे ना। भट्टा जरूरी हो सकता है, लेकिन ऐसा जगह भी तो देखेंगे। अमिताभ भाई जी, अभी आपने बोला शहर से बाहर है, बारामती से बाहर है, ग्रीन बेल्ट है, तो ग्रीन बेल्ट में एडजस्ट हो सकता है। तो आप इसको किसी गांव में खोलोगे या कहीं ऐसी जगह खोलोगे जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, तो वहां तो और ज्यादा दिक्कत होगी। अब कंजम्पशन जहाँ पे है तो ये तो जरूरी चीज है। घर में रोटी बनानी है, पहले गैस नहीं होती थी, अब तो गैस है, तो आग तो जलानी पड़ती थी। लेकिन फसल को जलाना ये कंपलसरी चीज नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये मजबूरी में किसान कर रहा है। और मजबूरी में इसलिए कर रहा है क्योंकि सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम सपोर्ट करे, अगर इक्विपमेंट पे बेटर सब्सिडी मिले, अगर सरकार इक्विपमेंट खरीद के जी, चलिए कुछ तकनीकी समस्या है। सिद्धार्थ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? किसान को दिक्कत नहीं होगी। जी, प्रॉब्लम यह है कि पंजाब की सरकार न किसान को डायरेक्ट बेनिफिट देना चाह रही है और न ही सपोर्ट, बल्कि पंजाब के पैसे को गुजरात, हिमाचल में प्रचार प्रसार पे खर्चा कर रही है, नाटक नौटंकी पे खर्चा कर रही है, पूरी दुनिया में एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रही है। अगर उस पैसे को ये किसानों को दे देते तो कई हजार इंस्टेंस कम हो जाते, कई हजार किसान अपने खेतों को नहीं जलाते, या तो खाद बना लेते, जैसे खाद बनाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो पराली आज कहीं ऐसी जगह डाल देते जो किसी जीव जंतु के काम आती, नहीं तो बाद में किसी और उपयोग में आती, कम से कम उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक ठीक। मसला, मैं ओम राजादा के पास एक सवाल लेके चलूंगा। मसला केवल पराली नहीं, इस पूरे स्मोक को पराली की चादर उड़ा के सब लोग सोने की कोशिश मत करो, ठीक? ये ड्रामा मुझे कतई सख्त ना पसंद है। मैं 100 कारण बता दूंगा पराली के अलावा। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अमिताभ अग्निहोत्री, जिनका किसान से भी कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। ना ग्रीन बेल्ट, ना येलो बेल्ट, ना ब्राउन बेल्ट, कोई बेल्ट ही नहीं। ऐसे 100 कारण बता दूं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? ओम राजादा जी, ये 10 दिन का रथ जगह है, बड़े बड़े भाषण होंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान विरेचन होगा, और जैसे ही हवा चल जाएगी भगवान की दया से, यह बूंदाबांदी हो जाएगी, ये झंझट खत्म हो जाएगा, सब तकिया लगा के सो जाएंगे। मतलब तकिया लगा के सो जाएंगे, मतलब अपने मूल कर्म में वापस चले जाएंगे, सियासत। और ब्यूरोक्रेट अपना ये काजू बादाम खाने में लग जाएंगे, मीटिंग शीटिंग करने के नाम पे। बस यही होता है। और यही क्या होना चाहिए ताकि इस हर साल के सांस रोको कालखंड से हम निजात पा सकें? मुझे 3 बातें बताइए जो आपको लगता हो जरूरी हैं। देखिए, चौतरफा हमला करना होगा सारी समस्याओं पर जो भी कारक होते हैं प्रदूषण को लाने में, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। केवल पराली ही कारण नहीं है, आप सच कह रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं। देखिए आप सड़कों पर कितने वाहन, हर साल बढ़ती जा रही है संख्या। और अमिताभ जी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके डीजल के वाहन 10 साल से ज्यादा के हो गए हैं, अभी भी चोरी छुपे चल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से निकल के वो और रिमोट एरिया में पहुंच गए हैं। अभी भारतीय किसान यूनियन के आलोक वर्मा जी ने बताया कि वहां पर भट्टे खुले हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से जैसे ही जिला बदलते हैं, दूसरा जिला लगता है, बस भट्टे शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये है, चाहे वो ईंट भट्टा हो, चाहे वो आपका वाहन का प्रदूषण हो, चाहे वो पराली का प्रदूषण हो, इन पर सरकारों को ये जो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं सेंटर के लोगों को इस पटल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उनके पास अपनी फोर्सेस हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं। वो कोई सरकार कर रही है, हरियाणा कर रही है, नहीं कर रही है, पंजाब कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन्हें इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर राज्य जो है वो इसको पालन करेंगे। और किसी भी प्रकार की मैं बता रहा हूं आपको, भारतवर्ष के अंदर जो ये पोल्यूशन का लेवल है ये 0 पर लाया जा सकता है, लेकिन केवल अकर्मण्यता जो है वो इसको 0 नहीं लाने दे रही है। ठीक है ओम जी, मैं सिद्धार्थ जी और खेमचंद भाई दोनों से एक ही प्रश्न पूछूंगा, चूंकि मैं समझ नहीं पा रहा, उसका बड़ा मैंने शोध किया, अर्थ तो मैंने लगा भाई अपने राजनीतिक मित्रों से पूछूं। अच्छा ये बताओ भैया, मैंने बड़ा खोजबीन करने की कोशिश की,
अब 35 साल में तमाम नेताओं और तमाम सरकारों को देखा, केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों से पूछो, इसलिए दोनों लोग जरा टेंटेटिव होकर, मतलब अटेंटिव होकर सुन लीजिएगा। सबसे ज्यादा मारा मारी होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैनी पे। क्या उनसे पूछो बंजर भूमि विकास का मंत्री बना दें कितना? क्या मछली पालन दे दें? बोले ना ना, छी छी। बोले हमें तो निगम में भेज दो, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड। मैं समझना चाह रहा हूं, पहले सिद्धार्थ जी आपसे, फिर खेमचंद जी आपसे। यही सवाल होगा, बड़ा मासूम सवाल है, आप जैसे विद्युत जन उस पर को रोशनी डालेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि बड़े बड़े सुल्तान इसके लिए माथापच्ची करते हैं कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैनी मिल जाए। वहां तो पराली का मसला होगा, धूल धक्कड़ का, उसके लिए संघर्ष होता है क्या ये सिद्धार्थ जी? जी अमिताभ जी, ये तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्र सरकार का बात सच्ची बताना। सच बता रहा हूं। हाँ हाँ, सच्ची नहीं बताएंगे ये कोई भी सच्ची बात, राजनीतिक व्यक्ति सच्ची बात कभी भी नहीं बताएगा जी। अमिताभ जी, आपके मासूम सवाल का बिल्कुल ईमानदार जवाब है कि केंद्रीय पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड सीपीसी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। विषय आपका मासूम सवाल है और आपने जिस लहजे में पूछा उसमें मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम आपने शुरू से इसको संजीदगी और गंभीरता से रखा है, इसीलिए दर्शक को कोई दिक्कत, दर्शक को बस चाहिए समाधान। बहुत समस्या है, सांस उसकी फूल रही है, लोगों को समाधान चाहिए। तो हमने एक सिंपल, बहुत कार्यक्रम अंत हो रहा है, मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात रखता हूं कि आज हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी ले ली। दो मुख्यमंत्रियों ने प्रदूषण के ऊपर अपनी जिम्मेदारी ले ली। बस हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारत के प्रधानमंत्री भी अपनी जिम्मेदारी ले लें और जो उत्तर भारत के सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को मिल बैठा के इसका समाधान निकाल दें। ठीक, सीधी सी बात। जी ठीक।